ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों प्रेम से बोलो शेरों वाली मैया की जय। दोस्तों आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ भगवती के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही स्कंद माता की कथा का भी श्रवण किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर माँ हमें लंबी उम्र, धन, यश, बल एवं सुख समृद्धि का वरदान देती है। निसंतान को संतान और रोगी को आरोग्य का वरदान देती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाने वाली हूँ। दोस्तों इन कथाओं को आप प्रसन्नचित मन से एवं पूरी श्रद्धा के साथ सुनिएगा और हाँ, इस कथा को आप पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता कहलाता है। प्रेम और समता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ आपके बच्चे को दीर्घायु प्रदान करती है। भगवती पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ ज्ञान, इच्छा शक्ति और कर्म का मिश्रण है। जब शिव तत्व का शक्ति के साथ मिलन होता है तो स्कंद यानी कि कार्तिक का जन्म होता है। नवरात्रि के 5वीं देवी को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है, जो कि स्वामी कार्तिकेय को अपने गोद में लेकर सिर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथ में कमल शोभायमान है। इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। स्कंद माता के पूजा में धनुष बाण अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिव पुत्र से मारे जाने के वरदान के कारण वह कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करे। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से एक तेज पुंज निकला, जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा देवी पर टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसके शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को सरवन के वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज रूपी वीर्य के उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिकाएं कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो उनको लेकर उनको अपना स्तनपान कराने पहुंची तो 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वे बालक को लेकर कृतिका लोक चली गई। वो उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया, तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा, तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गई।
ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में आप श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। वह यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर उसे सुन रहा हूँ। आपके शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले कि पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लगे और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपने कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपने कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर
सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही विद्या, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने के कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन के अनुसार ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसके कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीने हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मेरे अपराध रहित अबला के मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसके निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस विपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालक नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें।
पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बेजोड़े के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करे। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा देवे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में भी विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐसो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे की नाम कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पूजारन होंगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वे उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आ एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमन था।
बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोग आज भोजन नहीं खाएंगे, तुम बाजार जाकर फल लेकर आओ। रुकमन बाजार फल लेने गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दी। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों के जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाते रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपने तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर के दीवार पर चिपकी रही और प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपना प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपना प्राण देकर उन सब के प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भारी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से चांदी सोना आदि जलवा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जरा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वो संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक को रख दिया। रुक को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ।
रुक्को के साथ महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। तब तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण तुम्हें छिपकली के योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णव माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णव माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण कराऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इससे रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य कराएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले कि अरे रुक्को, तू यही 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा कि हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने का सहस्त्र स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेनाई वहाँ था। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेनाई के बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपने अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णव देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदास से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल एवं कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा।
रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दे। आपके बाद प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल का मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपने झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला मुझे भी, तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोले की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वही रानी ने ज्वाला मैया के शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर माँ स्कंद माता की आरती गाए। जय 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 स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। जय 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 स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। जय 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 स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे है पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल के सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठावे। दासों को सदा बचाने आई, भक्ति की आस पुजाने आई। दासों को सदा बचाने आई,
भक्त की आस बुझाने आई। जय 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 स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तो प्रेम से बोलो स्कंद माता की जय हो। दोस्तों, पूजा के अंत में माँ के पूजन में गलती या भूल के लिए दुर्गा माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आप माता दुर्गा से क्षमा याचना ऐसे करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं आता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराधों करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपके शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें। मुझ पर आप प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली है। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पास से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।